हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 एंड 9 का ये टॉपिक चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है एंड इसमें हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस की। और ये मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस आपके आगे तक बहुत काम आते हैं। इवन 12th के बाद जब आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहां पे भी इसका काफी रोल रहता है मेंस्ट्रुएशन का। तो अभी से आप इसको अच्छे तौर से सीखें, अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इसमें क्लियर करें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। Daniel is painting the walls and ceiling of cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. क्या बोल रहा है? Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. जिसे डैनियल है एक घनाकार हॉल की दीवारों और छतों को रंग रहा है। ठीक है, कि डैनियल एक लड़की है। अब इन्होंने क्या कहा, एक बात और देखना आप इसमें, मैं इसको जरा, ठीक है। तो हॉल कैसा है, आप हॉल मान लो क्यूबॉइडल हॉल। मैंने आपको बार बार बोला है क्यूबॉइडल हॉल अगर आपको मानना है, जिस कमरे में बैठ के आप अभी देख रहे हो वो भी क्यूबॉइड है। ठीक है, जिस कमरे में आप बैठ के देख रहे हो वो भी क्यूबॉइड है। तो उसको एक घनाकार हॉल की दीवारों और छत को रंग रही है। दीवारों को मतलब 4 दीवारें, एक आपके सामने होगी, एक पीछे होगी, एक लेफ्ट में होगी, एक राइट में होगी। राइट, ये 4 दीवारें होगी। तो 4 दीवारें को रंग रही है और एक छत को भी रंग रही है, छत को भी रंग रही है। ठीक है, तो पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको यहाँ दे रखी है। फ्रॉम ईच केन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड, यानी कि प्रत्येक पेंट के डिब्बे से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगा जाता है। तो कमरे को रंगने के लिए उसे कितने डब्बों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये यहाँ पे डब्बा है पेंट का, पेंट का डब्बा है। ठीक है, और ये हमारे पास रूम है जिसमें आपको पेंट करना है। ठीक है, रूम में आपको पेंट करना है। तो ये डब्बा जो है, एक पेंट से आप कितना एरिया, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं। 100 मीटर स्क्वायर या पेंट इसमें कर सकते हैं। जब दुकान से आप लेके, बोला भैया कितना ये डब्बा कितना कर देगा, बोला भैया 100 मीटर स्क्वायर जो है आपका कवर कर देगा। डब्बा 100 मीटर स्क्वायर तक जितना पेंट आप लगाओगे 100 मीटर स्क्वायर तक खत्म कर देगा। 100 मीटर स्क्वायर से ऊपर ये पेंट नहीं कर सकता। ठीक है, खत्म हो जाएगा क्योंकि। तो बोल रहा है कि कितने डब्बे यहाँ पे लगेंगे। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बता रखा है कैसे करना है। ठीक है, आप इसको क्या ले लेंगे, आप इसमें जो है सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। फॉर क्यूबॉइडल रूम, यह आपका गिवन। लेंथ कितनी है, 15 मीटर। ब्रेथ कितनी है, 10 मीटर। और हाइट कितनी है, 7 मीटर। फ्रॉम ईच केन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, एरिया टू बी पेंटेड बाय अ कैन। कितना एरिया हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर एरिया कर ले। तो हाउ मेनी कैन्स लगेंगे, सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ मतलब हमें एरिया ऑफ वॉल्स और निकालना पड़ेगा जितने में पेंट होगा। तो एरिया इन विच एरिया टू बी पेंटेड, तो जो जो हमें पेंट करना है तो उसको देखेंगे। इस नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं मैं आपको, जो हमें पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड। 4 वॉल्स को पेंट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस छत को भी रंगना है। छत को मतलब छत का जो क्षेत्रफल है, छत का जो एरिया उसको भी रंगना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग को भी आपको पेंट करना है। ठीक है, तो सर एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L प्लस बी इंटू एच। आपको फॉर्मूला लिखा है ना, एरिया 4 वॉल्स 2L प्लस बी इंटू एच। सॉरी, एरिया ऑफ सीलिंग। अब छत में आप देखो, ऊपर छत आप देखोगे तो छत पे आपको एक लंबाई दिखेगी और चौड़ाई दिखेगी, है ना। ऊंचाई तो होती नहीं छत में क्योंकि छत फ्लैट है ऐसे, तो लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, फैलावट दिखेगी। तो हो जाएगा लेंथ इंटू,
तो 2L कितना थी लेंथ 15 एंड 15 10 ये हो गई और 7 हाइट हो गई 15 इंटू 10 तो 2 इंटू 25 इंटू 7 प्लस 150 25 टू 50 57 350 प्लस 150 तो ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया टू बी पेंटेड कितना 500 मीटर स्क्वायर। एक डब्बा कितना पेंट करता है 100 मीटर स्क्वायर करता है ना पेंट, तो कितने डब्बे लगेंगे सर 5 डब्बे लगेंगे, क्योंकि 100 एक डब्बे एक डब्बा 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है और हमारे को टोटल कितना एरिया पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें पेंट करना है, जिसमें से जो डब्बा है वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करता है। तो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करता है सर, तो हमें कितने चाहिए होंगे 500 मीटर स्क्वायर हमें करना तो 5 डब्बे चाहिए होंगे, बट ये हमें पता है, दिखाएंगे कैसे कॉपी में इसको लिखेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ केन ऑफ पेंट कितने लगेंगे, एरिया टू बी पेंटेड जितना एरिया हमें पेंट करना है डिवाइडेड बाय ईच केन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया पेंट बाय 1 कैन। तो सर ये है एरिया टू बी पेंटेड, हमें करना है 500 मीटर स्क्वायर 500 मीटर, और एक बंदा एक केन करता है 100 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 5 केन। तो कितने नंबर ऑफ केन ऑफ पेंट मेरे को लगेंगे 5 डब्बे हमको यहाँ पे लगेंगे। आई बात समझ में, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट, ठीक है, of measure 1 meter into 2 meter 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? कह रहा है कि एक रुखसार एक कैबिनेट, और आपने देखा यहाँ पे सबकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग है, तो यानी कि एक क्यूबॉइड हुआ ये, यानी कि क्या हुआ एक क्यूबॉइड हुआ ये। ठीक है, तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि रुखसार ने ना पेंट करना है, ठीक है, तो एक क्यूबॉइड है कैबिनेट है, तो कैबिनेट के बाहरी हिस्से को रंगा, बाहरी हिस्से को मतलब जो सामने बाहर बाहर दिख रहा है, बाहर मेरे को क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है बाहर, ये दिख रहा है बाहर यहाँ से, ये पीछे वाला दिख रहा है बाहर से, ये पीछे वाला पार्ट, ये कोने वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है, ये सामने वाला दिख रहा है, बट जो नीचे वाला पार्ट है उसको उसने पेंट नहीं किया। ठीक है, या जो उसने कैबिनेट के नीचे इसलिए को छोड़कर, नीचे इसलिए को छोड़कर उसने इसलिए पेंट नहीं किया क्योंकि वो तो जमीन में रखा जाएगा, है ना, वो जमीन में रखा जाएगा, उस पर उससे पेंट नहीं किया, तो उसने कितना पृष्ठ क्षेत्रफल कवर किया, तो उसने कितना पृष्ठ क्षेत्रफल कवर किया। मैं अगर देखता हूँ मेरे पास कुछ यहाँ हुआ, यस एक डब्बा है, तो दिस इज द कैबिनेट, ये हम एक कैबिनेट मान लेते हैं, तो रुखसार ने इधर पेंट किया, इधर पेंट किया, इसमें पेंट किया, इधर पेंट किया, ऊपर पे अभी नीचे रखना है ना, मैं तो नीचे रखूंगा जमीन में, तो जमीन में जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है उसमें उसने पेंट नहीं किया, क्यों, पेंट वेस्ट हो जाएगा, तो नीचे तो दिखना है ही नहीं, तो कितनी स्पेसेस होती है, अब आप देखो कहाँ कहाँ पेंट किया, इधर 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 इधर, तो ये क्या हुई लेंथ इंटू हाइट हुई, ऐसी लेंथ इंटू हाइट इधर भी हुई एक, फिर इधर भी क्या होगा पेंट, ये क्या हुआ आपका ब्रेथ इंटू हाइट, इधर ब्रेथ इंटू हाइट इसका अपोजिट, जहां पेंट नहीं किया वो कहां पेंट नहीं किया, नीचे, नीचे क्या है लंबाई और चौड़ाई है बस, है ना, लंबाई और चौड़ाई है नीचे, बाकी क्योंकि आपको बताया था, आपको एक बार बताया है मैंने कि जो रेक्टेंगल में होते हैं 6, और सॉरी क्यूबॉइड में जो होते हैं 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो सर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब क्या है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब क्या है सर, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब यह है, आपको बताया था क्यूबॉइड में जैसे आपको दिखाया, तो 6 रेक्टेंगल से मिलकर क्यूबॉइड बनता है, तो आप देखोगे 6 फेसेस होते हैं, तो 6 में से एक में नहीं करी, बाकी 5 में करेगी, ठीक है, तो
एरिया टू बी पेंटेड, आप गिवन लिख लेना जो भी इसमें गिवन होगा। पेंटेड कौन कौन सा होगा सर? एक तो सामने वाला जो आपको दिखाया मैंने, क्यूबॉइड अगर कोई है आपके हाथ में, कोई पेंसिल बॉक्स है या कोई भी बॉक्स है, माचिस की डब्बी है, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो सर एक तो लेंथ इनटू हाइट होगी, तो लेंथ इनटू हाइट कितनी होगी? दो, एक सामने एक पीछे। फिर वैसे ही सर एक ब्रेथ इनटू हाइट भी होगा, सामने और पीछे, ठीक है, 2 BHV होगा। प्लस ऊपर, ऊपर तो टॉप में तो करेगी ना, ऊपर क्या लेंथ इनटू ब्रेथ है, बट जो नीचे वाला लेंथ इनटू ब्रेथ है जो बॉटम में उसमें नहीं कर रही है। तो 5 सरफेस हो गए, देखो 2 ये हो गए, L इंटू एच ऐसे 2 है, 2 ये हो गए, B इंटू एच ऐसे 2 और हैं, 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 रेक्टेंगुलर फेसेस में क्या करने वाली है वो? पेंट करने वाली है, ठीक है। तो बस ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप। लेंथ क्या थी वो लिख दो यहाँ पे, लेंथ सर 1 मीटर थी, ब्रेथ हमारी 2 मीटर थी, एंड हाइट हमारी 1.5 मीटर थी। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, लेंथ 1 इंटू 1.5 प्लस 2, बी है 2 इंटू 1.5 प्लस एल इंटू बी यानी 1 इंटू 2। तो आप देखें 2 1.5 इंटू 1.5 ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 1.5 इंटू 2 3, 15 टू जा, मैंने बोला 1.5 को मैं 15 पॉइंट को नंबर ही लेता हूँ, हमेशा कैलकुलेशन करते हैं उसको एक प्योर नंबर ले लेता हूँ। 1.5 नहीं 15 है, 15 टू जा 30, तो 30 एक के पॉइंट है, हमने एक के पॉइंट लगा दिया, प्लस 2, तो वही अगेन 3 आ जाएगा, प्लस 3 टू जा 6 प्लस 2 6 3 9 2 11, तो 11 मीटर स्क्वायर में जो है एरिया टू बी पेंटेड बाय रुखसार। तो रुखसार ने कितना एरिया पेंट किया? 11 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया, ठीक है। एरिया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था, सेम वैसे ही। एक गोडाउन है जिसका मेजर आपको यहाँ दे रखा है, गोडाउन अगेन दिस इज एन, गोडाउन मतलब क्या है बच्चों? गोडाउन अगेन, मैं देखो मैं इसको रफली बता रहा हूँ, करोगे आप। गोडाउन मतलब कमरा, कोई बड़ा कमरा होगा उसको गोडाउन बोलेंगे, होगा तो कमरा ही ना। तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको यहाँ पे दे दी, लेंथ दे दी 60 मीटर, ब्रेथ दे दी 40 मीटर, हाइट दे दी 30 मीटर। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर? कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वॉल्यूम 0.8, आप जिस कमरे में हो आप सोचो इसके अंदर मुझे पेटियां रखनी है, तो मैं इसके अंदर कितनी पेटियां रख सकता हूँ? मैक्सिमम कितनी पेटियां इसमें आ सकती है? तो सर जितनी जगह वो घेरेगी, जितना वॉल्यूम उसका होगा, क्योंकि पेटियां जब आप रखोगे केवल वो लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, उसमें ऊंचाई भी होगी पेटियों में, है ना, बॉक्स में। तो यानी कि वॉल्यूम आ गया। तो जितना वॉल्यूम, एक पेटी का वॉल्यूम आप देखोगे कितना, एक पेटी कितना जगह ले रही है, और टोटल मेरे पास कितनी जगह है ना। तो टोटल मेरे पास कितनी जगह है? तो टोटल मेरे पास इतनी जगह है, यानी इसका वॉल्यूम कितना हाइट हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है। गोडाउन आप लिखो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के भाई कितना कैपेसिटी है गोडाउन की, या कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, है ना, कितनी कैपेसिटी है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ, रीजन आप लिख लेना इसमें, गिवन आप लिख लेना, और 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो इसने बॉक्स बोला ना, इसने एक चीज बोली क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, अच्छा अच्छा, इसका इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आपको यहाँ दे दिया 0.8, तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं दे रखी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दे रखा आपको, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी कि भाई जो हमें क्यूब अंदर रखना है, जो छोटा क्यूब है क्यूबॉइड में रखना है, उसकी डायमेंशन ये थी आपको, तो आपने उससे वॉल्यूम निकाला था। बट यहाँ वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑलरेडी कितना है? 0.8 मीटर क्यूब, ये हमने ध्यान नहीं दिया, मीटर क्यूब है ना। तो यहाँ 0.8 ऑलरेडी गिवन है, 0.8 ऑलरेडी गिवन है वॉल्यूम, ठीक है।
तो घबराना नहीं, पॉइंट के बाद लगा दो एक जीरो और। तो अब तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है सर, क्यों? 8 5 40 कैंसिल हो रहा है, बस बाकी क्या आप यहाँ कर दो। तो इससे निकलेगा क्या आपका, ये निकाल के क्या देगा आपको, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल के देगा। क्या देगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस आप प्लेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल के देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 60, देखो मैं 60 नहीं कर रहा, 6 5 जा 30, 33 जा 90 और 19 to 10 900, तो 900 तो ये हो गया, एक जीरो इसका छोड़ा था, एक ये तो खड़ गया और एक जीरो इसका छोड़ा था, तो ये तो 90,000 बॉक्सेस इस गोडाउन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे ये वाले। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्योंकि रिवीजन बैच चल रहा है तो जो क्वेश्चन अगर आपके कोई डाउट है तो आप ला के दे सकते हैं, अदरवाइज हम तो यहाँ से क्वेश्चन करा ही रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।